अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ जी सुबह हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बनाकर दे दिया है। उसके बाद मैं छोड़कर भी आ गई हूँ इधर। अब मैं वापस आके अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ, क्योंकि ना फिर गैस चली जाती है, 8 बजे तक गैस चली जाती है। तो फिर मुझे भी होता है कि मैं जल्दी से अपना भी बना लूँ। आज मेरा कुछ पराठा वगैरह खाने का दिल नहीं था। पता नहीं क्यों गर्मी ऐसे लग रहा है दोबारा वापस आ गई है, दोबारा से बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो गई है। सारा टाइम पानी पीते रहते हैं, दिल ही नहीं करता कुछ और खाने का। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कोई हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेते, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने का। तो बस यहाँ मैंने एग ले लिया, साथ में मैंने थोड़े 2 स्लाइस ले लिए, सैंडविच बना लिया और चाय ले ली साथ में। इस टाइम अगर ना भी मेरा दिल कर रहा हो ना नाश्ता करने का, तो मैं हल्का फुल्का सा लाजमी ही कर लेती हूँ। क्योंकि ना इस टाइम 8 बजे गैस चली जाएगी और फिर इसने जाके आना है 12 साढ़े 12 बजे। तो बहुत लंबा गैप आ जाता है। और फिर मुझे भी पता है कि मुझे नींद तो आनी नहीं है अब इस टाइम में। तो मैं लालच होता है कि सो जाऊँ पर नहीं आती नींद। तो फिर मुझे गैप आ जाता है ना, तो फिर मेरे सर दुखने लग जाता है, और चाय के बगैर तो फिर बहुत ही मुश्किल बैठना हो जाता है। तो फिर मुझे अपना पता है, इसलिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ कि नहीं मैंने करना है। और मैं इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ कि थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा सा एक आधा काम, कोई चीज़ें नीचे गिरी हुई बच्चों ने गिराई हुई वो उठा के ऊपर रख दी, कोई ब्लैंकेट फोल्ड कर दिया, बेड जैसे ही मैं उठूँ तो साथ में मैं बेड अपना प्रिपेयर कर लेती होती हूँ। तो इस तरह से छोटे मोटे एक आधे काम करके, थोड़ा सा पानी, सबसे पहले पानी पिया, गर्म पानी पीती हूँ मैं सुबह में, ताकि ना थोड़ा सा बंदे को होश आए, थोड़ा नींद खुले, ताकि जो नाश्ता करे उसका पता तो लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ नाश्ते के लिए। अच्छा, ये 2-4 काम अगर आप सुबह में उठ के देखने में तो बहुत ही छोटे छोटे से काम है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं ना, लाइक अपना बेड उठते ही सारी बना लिया, थोड़ी सी बेडशीट को सेट कर दिया, थोड़ा सा ब्लैंकेट फोल्ड कर दिया, रूम से निकलते हुए ज़रा रूम को थोड़ा बहुत नीट कर लिया, तो ये जब आप देखते हैं कि ना दोबारा वापस आके देखें ना, तो आपको इतना फ्रेश फील होता है और बहुत ज़्यादा बंदे को ना एनर्जी मिलती है, और अच्छी एनर्जी मिलती है आपको। जब मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ ना, तो साथ ही मैंने चिया सीड्स जो है ना उनको डाल के पानी के अंदर ना रख देती हूँ, ताकि ना थोड़ा सा सोक करने रख देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए। और फिर इस टाइम ना नाश्ते से पहले मैं उनको पी लेती हूँ। तो पहले मैं चिया सीड्स ही लेती होती थी, उससे ना मेरा मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा रहने लग गया था, मेरा ब्लड प्रेशर भी सही रहने लग गया था, और ना मुझे काफ़ी अच्छा फील होने लग गया था, मतलब मेरे मूड स्विंग्स काफ़ी बेटर हुए थे उससे। लेकिन आजकल मेरे पास चिया सीड्स ख़त्म हुए हुए हैं, तो बस फिर मैं कुछ नहीं करती, सुबह के टाइम मैं फिर सादा पानी पी लेती हूँ। इधर मैंने थोड़ा सा मटन निकाल लिया है फ्रीज़र से, थोड़ा इसको मैंने रखा है मेल्ट होने के लिए, ताकि ये ना दोपहर की गैस आने तक थोड़ा मेल्ट हो जाए। और मैं आज सोच रही थी कि क्योंकि आज वो भी कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी थी घर पे, सब्ज़ियाँ भी लाने वाली थी, तो बस फिर मैंने सोचा कि इसको बना लेते हैं एज ना थोड़ा सी ग्रेवी करके, तो मटन कढ़ाई या मटर कोरमा टाइप कुछ। दूसरा, यहाँ पे मैं रात को ही नीट एंड क्लीन करके सोई थी, तो देखें कितना फ्रेश फील हो रहा है नीट एंड क्लीन किचन में आके, तो वो तो मज़ा ही आ जाता है फिर। बस फिर इधर मैंने अपनी ग्रॉसरी आज लेने जानी थी, तो ना उसके लिए मैं यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। प्रिपेयर तो खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करती ही रहती हूँ। जो भी चीज़ ख़त्म हो ना, ये मैंने अपने किचन में ही रखी होती है, नोट पैड जो है ना, इसमें मैं फिर लिखती रहती हूँ। और अब आज मैं ज़रा फाइनलाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज जाना है हमने लेने के लिए, तो मैं इसमें देख रही हूँ कोई चीज़ रह ना जाए ना, तो फिर ऐसे होता है कि रह जाए ना, तो फिर मुझे अगले महीने पे वो चीज़ डालनी पड़ती है कि अच्छा अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर ही जाके लेंगे। तो बस यहाँ पे सारा कुछ कर कर आके तो फिर बच्चों को लेने का टाइम हो गया था। ये उनकी स्कूल की रोड पर जो है ना, ये किस बंदे ने अपनी छोटी सी शॉप खोली हुई है, तो बस छोटी शॉप को प्रमोट करना चाहिए। मैंने कहा इसी से ही जूस ले लेते हैं, तो क्या मैं उधर अब अपने चौक वाली साइड पर जाऊँ तो जूस लूँ। तो इससे मैंने जूसेस ले लिए हैं बच्चों के, और उसको फिर जो है ना मैंने अब यहाँ पर रख दिया, क्योंकि धूप पड़ी थी, मैंने कहा गर्म ही ना हो जाए बच्चों के आने पर। तो बस अब यहाँ मैं बच्चों को स्कूल से ले आऊँगी। स्कूल से लेके आने के बाद जो है ना, फिर फटाफट होता है कि उनका यूनिफॉर्म चेंज करो, उनको पानी शानी पिलाओ, ज़रा बिठाओ। कॉर्न कॉर्न मैं मंगा लेती होती हूँ, वैसे वापसी पे मैं उसको कहती आती हूँ कि हमारे घर पहुँचा दो, तो वो जो है ना फिर आके मुझे पहुँचा देता है। तो बस बच्चे ज़रा शौक से कॉर्न ले लेते होते हैं, एज अ स्नैक के तौर पे मैं ना उनको इस टाइम कॉर्न देती हूँ, ताकि जब तक मेरा खाना बने ना, तब तक ज़रा वो थोड़ा हौसला कर लें, क्योंकि उनको भूख लगी हुई होती है। तो यहाँ मैं आज बनाने लगी हूँ मटन ही, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं। प्याज कट करने लगी हूँ मैं यहाँ पे। इसका मटन मैं बनाती थी पहले प्रेशर कुकर में हर चीज़ डाल के, तो मैंने चढ़ा देना, और उसके बाद जब वो गल जाना तो उसको फिर मैंने ऑयल डाल के भून लेना। लेकिन ना अब मेरा प्रेशर कुकर जो है ना वो सही काम नहीं कर रहा, तो फिर मुझे कढ़ाई में ही बनाना था, तो मैंने कहा चलो प्रॉपरली इसको पहले भून लेते हैं, तो बाद में पानी डाल के इसको रख देंगे तो खुद ही गलता रहेगा। तो फिर यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ।
मटन के जो भी मसाले वगैरह हैं, क्योंकि भूनना पहले है इसको अब मैंने, तो उसके लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। साथ ही जो है ना मैं आटा गूंदने के लिए रखूँगी, क्योंकि ना आटे को फिर मैंने फ्रिज में भी रखना होता है थोड़ी देर ना, ताकि क्योंकि नया आटा गूंदा हुआ ना उससे मेरे से नहीं रोटी बनती, मेरे से तो वैसे ही पतले आटे की वैसे ही नहीं बनती। मुझे ना अपने हाथ का आटा होता है मज़ेदार सा लगता है, क्योंकि मैं ना ज़रा सख्त गूंदती हूँ तो मेरे हाथ पे वही चढ़ता है। अक्सर अक्सर मैं नूर को भी कह देती होती थी कि गूंद दो, लेकिन वो ज़रा पतला गूंदती है तो उससे ना वो फिर मेरे से रोटी नहीं बनती। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मुक्की शुक्की दे के, तो मैंने आटा भी साथ ही गूंद के तो मैंने फिर फ्रिज में रखने की मैंने कहा जब तक मेरा खाना बनेगा ना तब तक ये इसने सेट हो जाना है। और बहुत अच्छा सेट हो गया था। इसको ज़रा थोड़ी देर आप फ्रिज में रख देना तो बहुत अच्छा सेट हो जाता है। अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो को ना आप लोगों ने इतना पसंद किया है और इतना लाइक किया है, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप लोगों उसकी वजह से इतने सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। तो न्यू सब्सक्राइबर्स का हमारे चैनल पे आपका वेलकम है बहुत ज़्यादा, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा कंटेंट ही हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ जी अब मैंने प्याज ब्राउन करने रख दिए हैं। तो इसको जो है ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन करके, तो फिर जो है ना टमाटरों के साथ इसकी पेस्ट बनाकर, तो फिर मटन को फ्राई करके ना मसाले जो होते हैं कौन से वाले गरम मसाले जो खड़े वाले होते हैं ना उनमें डाल के तो मैं मटन भी फ्राई कर लूँगी। इधर मैं सारे प्याज़ों को जो इस ग्राइंडर के अंदर डाल के तो मैंने निकाल दिया और पेस्ट बना दिया। और इधर मैंने खड़े मसाले जो है ना उनको डाल के, तो यहाँ मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा, इतनी तेज़ आग थी। वो मेरा प्याज जो बीच में रह गया था ना वो बीच काला हो रहा था। तो बस फिर मैंने यहाँ पे फटाफट मटन डाल के ना तो उसको फ्राई किया अच्छे से लहसुन अदरक के अंदर। ये मैं अदरक भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने मोटा मोटा ही लहसुन रखा था, मैंने कहा कोई नहीं खुद ही गल गुल जाएगा। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर वो प्याज और टमाटर वाली पेस्ट डाल देनी है और इसको फिर भूनना है खूब भूनना है। मैंने खैर दही भी डाला था इसके अंदर, तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मैं तो सिंपल ही मसाले रखती हूँ, बहुत ही सिंपल खाना बनाती हूँ। तो उसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी, बस ये 5 मसाले मैं डालती हूँ। मैं एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डालती, क्योंकि ना मेरे बच्चे भी नहीं खाते और मेरे घर वाले भी इतने मसाले नहीं खाते। तो बस यहाँ पे ये मैं सारे मसाले भी 1-1 चम्मच ही डाल रही हूँ। मेरा तो इतना कम नमक होता है ना खानों के अंदर, तो उसी की वजह, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर है तो मैं इस वजह से जो है ना नमक तेज़ नहीं कर सकती। तो मैं फिर बच्चों का भी इसी तरह से ही उनकी ट्रेनिंग भी इसी तरह से कर रही हूँ कि भाई वो भी नमक कम ही पे रहें, क्योंकि जब आप ज़्यादा नमक खाने लग जाते हैं ना आपको पता भी नहीं लगता, और फिर आप उसके आदी हो जाएं तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो फिर मैं कहती हूँ कि बच्चों को इस तरह की आदत डले ही ना, ज़्यादा नमक की, ज़्यादा मिर्च मसालों की, क्योंकि ना मिर्च मसाले ज़्यादा जो होते हैं ना वो आपके स्टमक के लिए भी अच्छे बिल्कुल नहीं होते। क्यों, और आजकल तो इतनी स्टमक की बीमारियाँ फैल रही हैं और इतना ब्लड प्रेशर और शुगर आम हो रहा है ना, तो जिसकी कोई हद कोई नहीं है। बस जी बातों बातों में हमारा ये मटन भी जो है ना भुन गया। अब मैं इसमें काफ़ी सारा पानी डाल के, तो इसको जितनी देर यहाँ गैस खड़ी है उतनी देर मैं इसको जो है ना खूब अच्छा सा बॉईल करूँगी। तो एंड में ये जो है ना ये बन ही जाएगा। साथ ही मैंने तवा रखा है और तवा रख के तो है ना अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो रोटियाँ मैंने दादा बाबा की बनानी है, बच्चों की बनानी है, अपनी बनानी है। तो मैं यहाँ पे पेड़े कर रही हूँ, उसके बाद फिर अब मैं रोटी बना दूँगी उनको। गर्मी इस कदर दोबारा हो गई है ना, कोई हब्स वाली गर्मी स्टार्ट हो गई है कि बस ये 3 रोटियाँ बनाते बनाते ही मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हूँ कि दूसरी रोटी ना कोई खाए, एक ही पे पूरा हो जाए। तो मेरा इसलिए मेरे पेड़े बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि मैं एक एक ही रोटी सबकी बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना गर्मी से वाकई इतना बुरा हाल है कि बच्चे जो है ना अभी हालांकि 15 ही दिन हुए हैं उनको स्कूल जाना स्टार्ट हुए हैं दोबारा, माशाल्लाह जो समर वेकेशंस एंड हुई हैं उसके बाद स्कूल स्टार्ट हुआ है, लेकिन उनका हाल आप देख लें तो इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, निढाल हुए पड़े हैं, कोई एनर्जी कोई नहीं है उनके अंदर गर्मी की वजह से, बिल्कुल ही बुरा। ऐसे है वापस आते हैं ऐसे लगता है पता नहीं कितनी मुशक्क़तें करके आए हुए हैं वहाँ से, तो इतना बुरा हाल होता है। मैं तो इसलिए वापसी पे रोज़ ठंडा जूस लेके जाती हूँ उनके लिए कि ना भाई थोड़ा हौसला तो पड़े उनको, लेकिन बस कोई हाल नहीं है गर्मी का भी और बच्चों का भी। बस दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा सूरज के नीचे जाने का वेट किया है, तो 6 बजे निकल के अब हम आ गए हैं। तो यहाँ जी हमने अब ग्रॉसरी लेनी थी, हमारा ये मदीना स्टोर है, यहाँ आते होते हैं हम ग्रॉसरी लेने। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, इन्होंने तो पहले अपनी ग्रॉसरी लिस्ट भी बनाई थी, वो तो मैं लाना भूल गई। तो लेकिन हशमत मुझे कहता है नो प्रॉब्लम, आई हैव लर्न दैट। तो भाई उसे याद थी सारी की सारी, अब वो यहाँ पे जो है ना मुझे ढूंढ ढूंढ के चीज़ें दे रहा था। तो उसने क्या याद किया हुआ था, चॉकलेट, कैंडी, डिंग डोंग, बबल, इन सारों का डब्बा लेना है जी उसने। ये जितनी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ रही है ना, इसका एक एक पैकेट इन्होंने अपनी ट्रॉली में डाल छोड़ा था। वो तो मैंने पीछे से 2-2 3-3 करके निकाले हैं कि भाई इतने तो हम ये सिर्फ डब्बे लेने आए हैं यहाँ पे, कि हम कोई और शय भी लें उसके अंदर, अपने घर की भी कोई चीज़ लें कि बस ये डब्बे लेके घर चले जाएं।
तो बस यहाँ पे इनसे बचा बचा के जो है ना चीज़ें मैं वापस करती जा रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भाई अपने बॉक्सेस डाल लिए इस ट्रॉली के अंदर। ये ना बहुत अच्छा स्टोर है और इस पर डिस्काउंट्स भी बहुत लगे होते हैं। मुझे तो खैर ये बहुत पसंद है और हमें हर चीज़ ही यहाँ से मिल जाती है। फिर उसके बाद ना बिल्कुल इससे बाहर निकलते यहाँ पे ये मोहसिन शवारमा वाला था, बड़ा इसका शवारमा का हमने सुना हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इन लोगों ने शो डाल दिया वी वांट बरीटोज़, तो बरीटोज़ अब मैं कहाँ से ढूंढती भावलपुर में, तो मैंने कहा चलो ये शवारमा ही खा लो, ये भी बरीटो ही होता है। तो बस यहाँ से इनसे हमने बरीटोज़ लिए, मतलब कि शवारमे लिए इनसे, और वो जो है ना मैंने हालांकि उसे कहा भी था कि एक जो है ना मिर्चों के बगैर करना और दूसरा जो है वो भी नॉर्मल रखना, स्पाइस उसका इतना ज़्यादा ना करना। फिर भी पता नहीं इन्होंने शायद वो मैरिनेशन पहले की भी होती है, तो वो भी क्या कितना कि उसको कम स्पाइसी बनाया। खैर ये थोड़ा स्पाइसी था, लेकिन मैंने फिर एक को हाफ़ करके ना इनको केचप के साथ दे दिया था, तो फिर जो है ना इन्होंने जो है ना थोड़ा बहुत खा ही लिया था। यहाँ पे आप इनका स्टाइल देखें ज़रा, दोनों का ना शवरमा अपनी अपनी प्लेट लेके जाने का रूम के अंदर, ये देखें भाईचारे से जा रही है प्लेट अंदर। तो बस फिर इनको अंदर बिठा के एसी के ऑन करके, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद लग गई हमें बाहर, तो बुरा ही हाल हो गया था हमारा। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना मैं इनको अंदर बिठाया, मैंने ज़रा तसल्ली करा के, तो पानी शानी पिला के और कोक दे के तो मैंने इन्हें अंदर बिठा दिया। दूसरा यहाँ मैं ज़रा ये बॉक्सेस ये अपने शॉपर वगैरह खोलने लगी। मैंने कहा सारी चीज़ें निकाल के जो है इनको सेटिंग करके रखूँ, क्योंकि ना सुबह फिर इनमें ज़्यादातर चीज़ें जो थी ना वो इन्हीं की थी सुबह स्कूल लेके जाने वाली, तो मैंने कहा फिर मुझे सुबह प्रॉब्लम ना हो। इस पूरी ग्रॉसरी में ना तो कोई आटा लिया मैंने, क्योंकि वो मैं पहले ही ले चुकी थी अपनी मार्केट से, और ना ही मैं कोई दाल लाई हूँ इस टाइम, क्योंकि दालें जो है ना मेरे घर में कोई ऐसे नहीं खाता, ना पसंद करता है। फिर भी इस कदर मेरा बिल बना है ना जिसकी कोई हद कोई नहीं है, और सिर्फ ये 2-4 चीज़ें आई हैं। इस कदर महंगाई हो गई है तो बस तकफार कि ये थोड़ी सी चीज़ें आई हैं और मेरा 8,000 बिल बना है, और मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बना है। ग्रॉसरी में क्या कुछ लेके आई हूँ वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो बस जी यही था जी आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।